हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा अपन आज प्रैक्टिस करने वाले हैं और पता है आपने अभी पढ़ रखा है क्या, कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है? एक्सपोनेंट एंड पावर, और उसी की प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। आपने जितने भी रूल रेगुलेशन पढ़ा है ना, वो सारी की सारी एक तरफ, और प्रैक्टिस करना है एक तरफ। क्यों? क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इसीलिए हालांकि हम अभी चाहते तो आपके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर देते, लेकिन नहीं, पहले हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या इससे पहले जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, रूल रेगुलेशन है, उसको क्या तुमने देखा है? अरे नहीं देखा है तो पहले जाकर करके देख लो उसको। क्यों? क्योंकि वही सारी चीजों को अभी हम यूज करने वाले हैं। तो चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम आपके ही एनसीईआरटी किताबों से ही कुछ ट्राइदीस को ले रखा है, और कुछ एग्जाम्पल्स को हमने ले रखा है। उन सारी चीजों को हम लोग अपन सॉल्व कर करके देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस को लेकर करके आगे बढ़ा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है किसका? जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का क्या तरीका है। आप यहाँ पर देख लो, यहाँ से भी तुम सीख जाओगे कि कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। हमने ये कहा कि 2 to the power -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। दो तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर बेस सेम रखोगे बेटा, यहाँ पे देखो, अगर आपको बेस सेम रखना है तो यहाँ पे बेस सेम रखो, लेकिन -4 को अब +4 कर दो, यानी कि साइन आपको चेंज कर देना है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का। या दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे कि एग्जैक्टली इस बेस का रेसिप्रोकल कर देते, तो ये क्या हो जाता बेटा, 1/2 हो जाता। तो अब आपका जो पावर है ना, -4, वो -4 ही रह जाता। बात को समझे कि नहीं समझे? बोलो अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ, दोनों तरीके से आप रेसिप्रोकल कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बेटर तो ये है कि आप ऊपर वाला कहो, क्योंकि हमें पता है एग्जैक्टली कि a टू दी पावर -m का रेसिप्रोकल हो जाएगा a टू दी पावर m। ठीक है, या इसका उल्टा भी कह डालो कि a टू दी पावर m का रेसिप्रोकल कौन होगा? तो a टू दी पावर -m। ये रेसिप्रोकल है बेटा, इक्वल नहीं है। ये यहाँ पे हम रेसिप्रोकल बता रहे हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उस वक्त से मैं रेसिप्रोकल कह रहा हूँ। तुम्हें ये समझना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा चलो, यहाँ पे अगर सेकंड नंबर की बात की जाएगी, तो सेकंड नंबर का बेटा कितना आंसर हो जाएगा? जैसे कि 10 to the power -5 है, तो एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? तो इसका रेसिप्रोकल बस कुछ नहीं, 10 to the power 5 हो जाएगा। बस आपको साइन को क्या करना है ना, कि पलट डालना है, उल्टा कर डालना है। ठीक है, उसी तरीके से हम तीसरा नंबर देख लेते हैं। ये जो थर्ड नंबर है, 7 to the power -2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 स्क्वायर होगा। एग्जैक्टली बेस सेम रख रहे हो, तो आप क्या करो ना कि उसके पावर का साइन पलट दो। यहाँ पे 4 नंबर देखो, 4 नंबर भी बहुत आसान है। 5 to the power -3 है, और इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल 5 to the power 3 हो जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा अगर नहीं, इसके पावर को चेंज नहीं करना चाहता, बेस बदलता, तो ये 1/5 to the power -3 है, तो -3 ही रह जाता। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो, 5 नंबर क्वेश्चन में 10 to the power -100, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? तो 10 to the power 100। बस बस बस, और कुछ नहीं करना है आपको। रेसिप्रोकल समझ में आ गया? मैंने आपको हर तरीके से रेसिप्रोकल समझा दिया। देखो एक और ट्राई दीज है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड दी फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का यूज करके, एक्सपोनेंट का यूज करके मतलब पावर्स का यूज कर कर करके। वाह, तुम्हारे पास बहुत पावर है बेटा, इस पावर से तो तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हिला सकते हो। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को हम एक्सपेंड करते हैं। हालांकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप बचपन में ये सारी चीजें कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको समझाते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। देखो, इसको एक्सपेंड करना है, तो एग्जैक्टली एक्सपेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये 1000 पे 1 है ना बेटा, तो आप क्या करो, 1 into 1000 कर दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस में ये देखो, जीरो किस पे है? तो वंस, टेंस, 100 पे जीरो है, तो 0 into 100 कर दो। कोई दिक्कत नहीं, सबका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू दैट मीन्स लिख दो। बस सिंपल सी कहानी यही है। यहाँ पे 2 देखो, वंस टेंस, तो 2 into 10 कर दोगे, बोलो चलेगा?
प्लस में यहाँ पे 5 वंस पे है, तो 5 इंटू 1 कर दे बेटा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब डेसिमल आ गया, तो डेसिमल आ गया तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि प्लस करना है। और 6 जो है ना, वंस प्लेस पे नहीं है, टेंथ है, टेंथ पार्ट है। और ये 300th पार्ट है। देखो, इधर तो हम लोग शुरू करते हैं वंस टेंस हंड्रेड, लेकिन डेसिमल के बाद हम लोग कहते हैं टेंथ हंड्रेड्थ, डायरेक्ट नहीं, वंथ नहीं होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, 6 तो है और इंटू में 1/10 करना है, क्योंकि टेंथ पार्ट है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यहाँ पे हम प्लस करते हैं। 3 में लिख कर कर करके 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में क्योंकि 100th पार्ट है, तो यहाँ पे 1/100 हो जाएगा। अब देखो, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना था ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, तो 1 into 10 to the power 3, क्योंकि आपको पता है 3 बार 0 आया है, तो 10 का पावर 3 लिख दो, बस बस बस। यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 into 10 स्क्वायर, क्योंकि डबल 0 है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 into 10 to the power 1, और इसको क्या लिख सकते हो बेटा, देखो यहाँ पे 5 इंटू, पता है 1 किसी का भी पावर 0 होता है। अगर मैंने 10 का पावर 0 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1। किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है। अगर मैं 10 का पावर 0 कर दूं तो 1 हो जाएगा। तो देखो, 1 के जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 का पावर 0। देखो ना, 10 का पावर 3, 10 का पावर 2, 10 का पावर 1, 10 का पावर 0। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बच्चों। यहाँ पे 6 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा, 10 का पावर 1। प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2। पावर 2 मतलब कि 100। बोलो, क्लियर है क्या? तो एक नंबर का आपका सॉल्यूशन ये हो गया, नीचे वाला जो है, ठीक है। उसी तरीके से जो सेकंड नंबर है, उस सेकंड नंबर का भी सॉल्यूशन कर सकते हो, बड़ा आसान सी बात है। 1 2 5 6 2 4 9, ठीक है बेटा, हम एक ही बार में कर देते हैं। अब यहाँ पे ये वाली लाइन को लिखने की नीड नहीं है, एक बार में तुम समझ सकते हो कैसे। तो देखो, वंस टेंस 100,000, यानी कि 1 into 1000 है ना, यानी कि 10 का पावर 3। अब प्लस में 2 कौन सा प्लेस है, वंस टेंस 100, तो 2 into 10 का स्क्वायर कर दो, 100 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, सुनो, 5 लिख दो, ठीक है। देखो, सिंपल सा फंडा ऐसे भी समझ सकते हो, 5 इंटू, इसके बाद एक डिजिट है ना, तो यहाँ पे 10 का पावर 1 लगेगा, बस बस बस। 2 लिख दो, इसके बाद 2 डिजिट है ना, तो 10 का पावर 2 लगेगा। वाह सर, ऐसे भी कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बच्चा। यहाँ डेसिमल है, 2 है, तो यहाँ पे 2/10 करेंगे, क्यों, क्योंकि पहला वाला 10th पोजीशन होता है, तो यहाँ पे 2/10, तो 10 का पावर 1 कर देंगे, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 4 है, तो सेकंड पोजीशन पे है ना, इसीलिए 10 का पावर 2 डिवाइड में करेंगे, तो 4, और यहाँ पे 10 का पावर 2 कर डालेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे 9 थर्ड पोजीशन पे है ना, डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेस है ना, इसीलिए 9 लिख कर करके और यहाँ पे 10 का पावर 3 कर डालेंगे। बोल बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? इतना आसानी से हमने आपको बातों को समझाया, आई थिंक क्लियर होगा। ऐसे कर 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 करके तुम इस ट्राइदीस को कर सकते थे। अब आता है मेन कहानी। देख बेटा, वीडियो को छोड़ के भागना मत, स्किप मत करना। क्यों? उसके पीछे वजह ये है कि आपको एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझा रहे होंगे, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाता है। वो सारा नियम कानून एक ही तरफ रह जाएगा, धड़ा का धड़ा, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। इसीलिए प्रैक्टिस करना तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 2 का पावर बेटा -3 कह रहा है। क्या कह रहा है कि 2 का पावर -3 है। तो अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर इसको कैसे आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक बात बता रखा है कि एग्जैक्टली पावर निगेटिव नहीं रखा जाता है, पॉजिटिव किया जाता है। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 2 को 1/2 करोगे, ये पावर 3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो बच्चा, समझ में आया कि नहीं? अरे आसान है। अब देखो, ये जो पावर है ना, ये 3 के साथ भी, 1 के साथ भी लग जाएगा, और ये 2 के साथ भी लग जाएगा। जैसे कि आप ऊपर 1 का पावर 3 कर दो, और नीचे भी 2 का पावर 3 कर दो, ऐसा रूल होता है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर a बाई बी का पावर बेटा m है,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a का पावर m और क्या कर सकते हैं, b का पावर m अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने ये चीज कर डाला। बोलो समझ में आया क्या? हाँ, चलो अब आपको ये सब चीज लिखना नहीं है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि स्टेप समझ जाओ। अच्छा सुनो, वन का क्यूब, वन को चाहे जितना बार मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वन ही आएगा। टू का क्यूब कितना होता है बेटा, टू टू जा फोर, टू जा एट, तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड नंबर में बेटा, सेकेंड नंबर को कैसे सॉल्व करोगे, 1/3 का पावर -2 है। आप एक रूल जानते हो कि अगर a/b का पावर माइनस में m हो तो आप क्या कर लेते हो, इसको रेसिप्रोकल कर देते हो। b/a जैसे ही करते हो तो ये पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो वही बात है ना भाई, इसको डायरेक्ट अपन कैसे सॉल्व करेंगे पता है? यहाँ पे देखो, ये 3 का पावर -2 ऊपर में जाएगा तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। बात समझो, ऊपर जाएगा नीचे देखो, ये बात भी ध्यान रखना कि अगर ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव रहता तो निगेटिव हो जाता। तो 3 का पावर -2 ऊपर गया तो 3 का पावर 2 बन गया, और 3 का पावर 2 कितना होता है, तो 3 का पावर 2 बोलोगे सर 3 इंटू 3 कर लेंगे, यानी 3 स्क्वायर हो गया। 3 स्क्वायर बोले तो 9 हो जाएगा सर। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ 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 बताओ। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया ना तो देखो मैं ब्लू कलर से ऐसे करके सॉल्व कर रहा हूँ। आप ये क्या कर सकते हो कि ये -2 जो है, एग्जैक्टली आप ऐसे कर लो कि 1/3 का ये होल पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे समझो क्यों, क्योंकि ऊपर भी -2 का पावर करोगे, -2 करोगे वन में तो एग्जैक्टली आपको वन ही आएगा, वन ही आएगा। तो अब फाइनली -2 है पावर, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, कैसे कर सकते हो, तो 3/1 जैसे ही करोगे तो ये पावर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। 3/1 बोले तो 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर बोले तो 9। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा सुनो, अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट सोचते ना तो ऐसे सोच सकते थे कि -3 है ना, तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट 8 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे कि निगेटिव वाला पावर को नीचे भेज दो डिनोमिनेटर में तो वो खुद पॉजिटिव हो जाएगा, या अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर भेज दो वो खुद पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ना, इतना बाई वन लिख सकते हैं, इतना बाई वन, वन यहाँ पे समझ में आ रही है बात? तो ये सब बातें हम आपका क्लियर इसलिए कर रहे हैं अलग अलग तरीके से ताकि आपको समझ में आएगा। या तो आप यहाँ से ब्लू वाला लिख लो, या तो आप रेड वाला लिख लो, ठीक है। यहाँ भी देखो, या तो आप ब्लू वाला सॉल्व कर लो या फिर आप ये रेड वाला सॉल्व कर लो, कोई भी तरीका तुम अपना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई एक ही लिखना, ठीक ना। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा और भी क्वेश्चन थे क्या? नहीं 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 नहीं, बस दो ही क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है ना कि इसको सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर वन को हम पहले क्या करते हैं, छाप लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 5 है और इनटू में फिर -4 का -4 टू द पावर -10 है, ठीक है। चल बच्चा यहाँ पे ध्यान दे, -4 बेस है, -4 बेस है, मल्टीप्लाई में है तो पावर शुड बी एडेड। हमने एक तरीका बढ़ाया था कि a का पावर m हो और इनटू में a का ही पावर n हो। तो अब आपको देखना है कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो दोनों पावर क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं। तो अब वही काम आपको यहाँ पे कर लेना है कि दोनों के बदले सिंगल बेस रखोगे, आप पावर को ऐड कर लोगे। तो 5 में ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, तो -10 को ऐड करोगे, तो यहाँ पे -10 को मैंने ऐड कर लिया। तो देखो -4 का अब पावर कितना हो जाएगा बेटा, तो 5 और -10 को ऐड करने पे कितना आएगा, तो -5 आएगा। हाँ, यहाँ तक की बात तो सर समझ में आ गया, बट अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे ये भी जानना है क्या? तो एग्जैक्टली आपको देखना है कि पावर निगेटिव नहीं रहता है, पावर निगेटिव नहीं रहता है, तो डायरेक्ट ये न्यूमरेटर में है ना, तो आप इसको डायरेक्ट डिनोमिनेटर में डाल दो, ऐसे कर करके डाल दो कि -4 का पावर, अब जैसे ही डिनोमिनेटर में नीचे लाए ना तो ये माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? और यही तुम्हारा आंसर भी हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर भी हो जाएगा। अच्छा कोई बच्चा इसको ऐसे भी आगे बढ़ सकता था, इस स्टेप को देख बेटा, इस स्टेप को कैसे आगे बढ़ सकते थे कि माइनस को प्लस करना है, तो अब -4 को 1/-4 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही करेंगे तो ये अब -5 जो है वो +5 हो जाएगा।
ठीक है। जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, अब इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे समझोगे कि 1 का भी पावर 5 हो गया और नीचे में -4 का भी पावर 5 हो गया, अलग अलग हमने बांट दिया ना। अच्छा अच्छा, 1 का पावर 5 को तो 1 ही लिखेंगे और यहाँ पे -4 का पावर 5 बेटा ऐसे कर कर करके लिख लियो। तो वही आंसर आया क्या? तो हाँ, या तो आप ये ब्लू वाला स्टेप को आगे बढ़ जाओ यहाँ के बाद से, और नहीं तो एक स्टेप में ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आसान ये होता है। ये बातों को समझ लो, बहुत मजा आ जाएगा। केवल और केवल क्या समझना है, अच्छा पावर निगेटिव है, न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो देखो इतना बाई कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 बाई उतना हो जाएगा। बोल बच्चा समझ में आया क्या? अच्छा चलो चलो, अब हम यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन को लेते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो बेटा कायदा कानून है जो हम आपको बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या है ना कि 2 का पावर 5 है और डिवाइड देना है किससे, तो 2 के पावर -6 से डिवाइड देना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना बात को, बेस सेम है और डिवाइड में है, पावर डिफरेंट है तो पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। मैंने एक तरीका आपको बताया हुआ है, वो क्या बताया हुआ है कि अगर a का पावर m हो और a का पावर n हो, बेस सेम है पावर डिफरेंट है लेकिन डिवाइड में हो, तो वो पता है क्या हो जाता है, उसके जो पावर्स हैं वो घट जाते हैं, पहले में से दूसरे को हम लोग घटा देते हैं। बोल बच्चा समझ में आया? ये बात याद आ रही है क्या तुम्हें? बोलो ना, बताओ ना जल्दी से। चलो याद आ रही है, अच्छी है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बढ़िया, शानदार, वेल डन। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो बेस तो मेरा सेम रह जाएगा और ये जो पावर है ना, ये पावर आपके घट जाएंगे, तो पहले में से घटाएंगे, पहला 5 लिख लेंगे, उसमें से घटाएंगे, किसको घटाएंगे बेटा, तो -6 को घटाएंगे, तो -6 ब्रैकेट में लिख लेना, नहीं तो माइनस माइनस में झगड़ा वगड़ा हो गया तो फिर टेंशन बढ़ जाएगा। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि इसका झगड़ा सुलझाऊंगा, बोलना। यहाँ पे क्या करेंगे ना, बेस तो हम लिखेंगे ही 2, यहाँ पे 5 की जगह पे 5 लिख लेंगे, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, यानी कि 2 टू दी पावर कितना होगा, 2 टू दी पावर 11 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बच्चा, समझ में आ गया क्या या आपको समझ में नहीं आया? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, बेटा जल्दी से बताओ, कमेंट कर 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 करके। अगर तुमको समझ में आ रहा है तो हैशटैग राशिद अंजुम सर जल्दी से कमेंट करो, हैशटैग राशिद अंजुम सर, राशिद अंजुम सर, बेटा जल्दी से कमेंट कर डालो, हमें समझ में आएगा कि हाँ तुम्हें समझ में आ रही है बातें। बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो क्या? नहीं किए अभी तक? इतना सारा चीज पढ़ लिया, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर दे मेरे भाई सब्सक्राइब। आपने सब्सक्राइब कर लिया है क्या? चलो चलो, थैंक यू मेरे भाई, दिल से थैंक यू। अच्छा सुनो, वीडियो को लाइक किए कि नहीं किए? नहीं किए क्या? कर दो ना यार, वीडियो को लाइक करोगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हारे लिए और अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सा क्यूट सा वीडियो बना कर करके लेकर करके आते रहेंगे। कर दो ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर कर करके कुछ और क्वेश्चंस को ले लेते हैं। एक्सप्रेस, अच्छा 4 टू द पावर -3 एज द पावर विथ बेस टू। यहाँ पे बेस देख बेटा क्या है, 4 है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 टू द पावर -3 है, लेकिन बोला है कि इसको ऐसा कन्वर्ट करो, ऐसा इसको एक्सप्रेस करो कि जिसका बेस क्या बन जाए, तो बेस 2 बन जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बच्चों को आना चाहिए। तो अब देखो बेस 2 बनाना है सर, टेंशन मत लीजिए, अभी हम बना देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो बेस 4 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर। मैंने 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का पावर -3 है तो इस पूरे का पावर मैंने -3 लिख दिया। बोलिए बोलिए सर, अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? बोल बेटा, जल्दी बोल, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 स्क्वायर बोले तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मैंने 2 का स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि बेस 2 बोल रहा था तो दिमाग में आया 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब उसके बाद क्या है ना कि आपको एक बात पता होगा कि a टू दी पावर m और उसका पावर n और उसका पावर p, अगर पावर का पावर होता रहता है तो हमने एक रूल बता रखा है कि आप क्या करो, उसके पावर्स को बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके पावर्स को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो m इंटू एन इंटू पी कर दोगे। बोलो ये समझ में आया? ये बातें मैंने आपको बता रखा है क्या? बिल्कुल वही बात करेंगे यहाँ, पावर का भी पावर, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 2 का पावर क्या करेंगे
कि 2 और इंटू में -3 कर लेंगे। बोलो ना, 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा बेटा? 2 का पावर 3 टू जा 6 -6। सर गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया ना कि पावर निगेटिव में आ गया। टेंशन मत ले, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर में है ना, तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करो ना कि 1 बाई, अगर 2 लिखोगे नीचे में तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? बोल बच्चा, यहाँ पे समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि बेस 2 करना है। हाँ एग्जैक्टली exactly। आप यहाँ पर भी आप आंसर कर सकते थे, छोड़ सकते थे, और ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जैसी मर्जी वैसे ही बातें कर लो, लेकिन ये लिख लो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बेस 2 का पावर बोला है ना, तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, चलो ये बात भी आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि आंसर को पावर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे कि अगर आ गया 2 का स्क्वायर, तो बेटा इसको 4 मत लिख देना है, आंसर 2 स्क्वायर पे ही छोड़ देना है। पावर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ही आपको रहने देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 2 का पावर 5 और डिवाइड देना है हमें 2 का पावर 8 से, और उसका भी पावर रखना है कितना? 5 रखना है, और इंटू में 2 का पावर -5 करना है। बोल बच्चे, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझना है क्या है यार? यहाँ पे तो क्वेश्चंस लिखे हैं सर, आप अभी तक तो कुछ समझाए नहीं है, और आप पूछ रहे हैं कि समझ में आई कि नहीं आई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझने से पहले मैंने समझाया था ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 बेस यहाँ पे सेम है ना, और डिवाइड में है, पावर डिफरेंट है, तो आपके पावर घट जाएंगे। तो आप यहाँ पे 2 लिखो, लेकिन पावर 5 में से घटा दो। किसको बेटा? 8 को घटा दो। लेकिन टोटल का पावर 5 है, तो ये 5 लिखो ही लिखो, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। बोल बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये बातें जो है उसको एज इट इज उतार दो, उतार दो, उतार दो, उतार दो, उतार दो। चलो मैंने उतार दिया। अब यहाँ पे क्या है ना कि आप सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 5 में से 8 को घटाओगे तो यहाँ पे -3 आएगा, और उसका पावर यहाँ पे कितना होगा? 5 हो जाएगा। फिर इसको भी उतार दो। चलो सर, हमने उतार लिया इसको। अब यहाँ पे देखो, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी अभी तुमको बताया था मैंने ये बात। तो यहाँ पे क्या करोगे? -3 को मल्टीप्लाई कर डालोगे किससे? 5 से, और इंटू में इसको उतार दोगे, इसको उतार दोगे। बोलो, यहाँ तक की बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा। बेस यहाँ पे और सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व कर लो। तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे -15 पावर हो जाएगा, और इंटू में 2 का पावर -5 रह जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है? बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई है, तो सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पावर शुड बी एडेड। तो अब इस पावर को क्या करो ना भाई मेरे, ऐड कर डालो। ठीक है, जैसे ही तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? -15 है, तो -15 में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा? तो -5 को ऐड करना पड़ेगा। बोलो, ये बात भी क्लियर हो गया। तो अब हम बेस 2 लिखेंगे। अब -15 और -5 क्या होता है बेटा? तो -20 होता है। बोलो, ये बात समझ में आया क्या? -20 क्लियर हो गया। तो तुम कहोगे सर, पावर जो है निगेटिव नहीं होता है, तो न्यूमरेटर में है तो इसको नीचे भेज दो ना, ऐसे कर 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 करके। ठीक है, 2 का पावर 20 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आ गया सर, क्योंकि ऊपर निगेटिव है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो एग्जैक्टली 2 टू द पावर 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बात? बहुत बढ़िया, बहुत समझदार है, शानदार, वेल डन। बहुत अच्छे बच्चे हो, सारी चीजों को समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे -4 का पावर -3 है बेटा। ठीक है, और इंटू में 5 का पावर -3 है, और इंटू में -5 का पावर -3 है। तो हम जरा ध्यान दिए तो पता चला सबका पावर सेम है और सब मल्टीप्लाई में है। सर ये तो बड़ा आसान बात है। आपने सर एक बात बताया हुआ है कि ए का पावर m, और यहाँ पे देखो बी का पावर m। यहाँ बेस सेम, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम लोग फटाफट इसको कैसे कर लेते हैं? a इंटू बी कर लेते हैं, और पावर सेम है तो पावर रहने देते हैं। बोलो बच्चा, मैंने ये बात आपको बताया था कि नीचे अलग अलग हो, मल्टीप्लाई में हो, बट पावर सेम हो, तो आप नीचे को मल्टीप्लाई कर दो, पावर वही रहने दो। वही काम करने वाले हैं, सभी बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सारे आपको बेस दिखाई दे रहे हैं, ये 5 है, -4
4 है, फिर -5 है, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर डालेंगे और सब पे इकट्ठा कर सबके पास सेम पावर है, इसीलिए -3 कर देंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 पचे 25 चौका 100, यानी कि आपको 100 आ गया। माइनस माइनस प्लस 100 टू दी पावर -3। पावर निगेटिव नहीं रखते हैं तो 1/100 टू दी पावर 3 हो जाएगा। बोल बच्चा, समझ में आया? क्लियर हुआ? अरे आसान है, ये चीज करना तो तुम्हारे लिए एकदम चुटकियों का खेल है, कोई टेंशन ही नहीं होगा तुमको यहाँ पर। आपको एक बात यहाँ पे पता होना चाहिए कि a का पावर अगर -m होता है तो ये 1/a का पावर m हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बात को हमने यहाँ पे यूज कर डाला, यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं क्या? हाँ, ये 3 नंबर क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ये 1/8 है और इंटू में क्या है बेटा, 3 का पावर -3 है। बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा सुनो, यहाँ पे 3 का पावर -3 है, लेकिन यहाँ पे हम ये क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या बेटा? 2 का क्यूब लिख सकते हैं 8 को। 1 को मैंने रहने दिया, 2 को, ये 8 को हमने क्या कर दिया 2 क्यूब, तो यहाँ भी पावर 3 हो गया। इंटू में क्या है, 3 का पावर -3 है, 3 का पावर -3 है। अच्छा सुनो, ये 2 का क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 का पावर -3 बन जाएगा। अरे बनेगा ना? ठीक ठीक ठीक, और इसको उतार लेंगे, 3 का पावर -3। ऐसा करने से क्या फायदा हो गया पता है तुम्हें? यहाँ पे देखो, -3 पावर सेम हो गए, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो पावर दोनों का सिंगल पावर हो जाएगा। बढ़िया है, 3 2 जा 6 का पावर -3 हो गया। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/6 का पावर 3 लिख सकते हैं और यही आपका आंसर कहलाएगा। बोलो बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है ना? हाँ बिल्कुल आसान है सर, ऐसे कर तो सर अब आप हमें एक्सपर्ट बना देंगे क्या? हाँ बच्चा, बिल्कुल एक्सपर्ट बनाने वाले हैं तुमको, इतने अच्छे से इतने तगड़े सिखाने वाले हैं कि तुम अपने क्लास में क्वेश्चंस को फोड़ रहे होगे, केवल मेरे साथ साथ बनाते तो चलो। यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का पावर 4 है, मल्टीप्लाई में है तो दोनों बेस को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ज्यादा आपको सोचना और दिमाग नहीं लगाना है, और सिंगल पावर डाल देंगे। यहाँ पे देख बेटा, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया वन टाइम में। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो क्या बचा, -4 टू दी पावर -5। यहाँ पे -5 बचा और उसका पावर क्या हो गया बेटा, तो यहाँ पे 4 हो गया। बोलो, ये बात समझ में आया है क्या? एग्जैक्टली exactly। बोल 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 बाबू बोल, समझ में आया 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 क्या? ठीक है, तो इस तरीके से कर कर करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल 5, यस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बेटा एक चीज मैं लिख देता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम्स में भी आएंगे और किताबों में भी आपको मिल जाएंगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, जो बच्चा इसे पहले छोड़ के चला गया होगा इस वीडियो को, उसको ये वाले क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे, इसीलिए कहता हूँ कि सारी वीडियोस को देख लिया करो, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके ही लेकिन देख लिया करो। ठीक है, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, टीचर्स क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हैं यही तुम नहीं जाने तो फिर तुम क्या जाने यार। तुम तो देखो समझो जानो। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को करना है, बोल रहा है कि m का वैल्यू निकालें और m तो यहाँ पे पावर में दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि -3 का पावर m+1 है और इंटू में -3 का पावर बेटा क्या है, तो 5 है और इज इक्वल्स टू -3 का पावर 7 है। ठीक है, इतना बात तो तुम समझ रहे हो, ये मैंने केवल और केवल क्वेश्चन अभी उतार लिया है। आपको क्या है ना कि यहाँ पे LHS है और RHS है, देखो इक्वल के इधर RHS है और इक्वल के इधर LHS है, तो हम पहले LHS को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम LHS को सॉल्व करेंगे और उसके बाद RHS को उसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप समझोगे कैसे कैसे बातें हो रही है। एग्जैक्टली exactly, थोड़ा सा यहाँ पे ये वाली जो चीज सब है ना, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि आपको आसानी से सारी चीजें क्लियर हो। देखो यहाँ पे -3 का पावर m+1 है और -3 का पावर 5 है, बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेटा तू ये नहीं जानता है क्या कि अगर a का पावर m हो और मल्टीप्लाई में a का पावर n हो तो आप बेस सेम देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, m का पावर n हो जाएगा। बोल बच्चा, ये जानता है कि नहीं जानता है तू? तो जानता है तो वही काम कर लो ना यहाँ पे। एग्जैक्टली exactly तुम क्या करोगे कि -3 लिख लोगे और उसके ऊपर जो भी पावर है
उनको आप ऐड कर दोगे, यानी m+1 को ऐड कर दोगे किससे, तो 5 से ऐड कर दोगे। बस इधर का कहानी खत्म। और इधर आपको क्या लिख लेना है, जो बातें लिखी हुई हैं उसी बातों को आपको उतार लेना है। बोलो इतना काम कर लिया आपने। और लिखा हूं ये मैं और, क्योंकि इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन है तो और लिख के आगे बढ़ते हैं। अब समझना, -3 का पावर बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो ऊपर तो m है तो m रहेगा ही, और 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, यानी m+6 LHS में हो जाएगा, और RHS में -3 का पावर 7 हो जाएगा। बोल बच्चा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, बेस इधर भी -3 है, बेस इधर भी -3 है, बेस तो सेम हो गया। तो और दोनों आपस में इक्वल भी है, इसका मतलब कि पावर भी सेम होगा, तब तो ये दोनों आपस में इक्वल हो पाएंगे। बेस भी सेम होना चाहिए, ठीक है, और पावर भी सेम होना चाहिए, तब जाके ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब अभी तुमको इतना सा से क्या पता चला, इतना सा से तुम्हें ये पता चला कि सर अगर ऐसा है तो 7 के बराबर m+6 होगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा। तो ऑन कंपैरिजन आप लिखोगे कि जब मैंने कंपैरिजन किया, दोनों तरफ हमने तुलना किया, तो हमें ये पता चला कि बेस सेम है तो पावर शुड बी इक्वल। इसका मतलब कि m+6 को पक्का 7 के बराबर होना चाहिए सर। बोलो यही पॉइंट था। आर यू गॉट इट? अगर आपने इस चीजों को समझ लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे। बोल बेटा, मैंने बस इतनी छोटी सी बात कही कि बेस दोनों का सेम है और दोनों बराबर भी है तो पावर भी सेम रहा होगा। बेटा a का पावर m और a का पावर m ऐसा रहेगा तभी तो दोनों बराबर होंगे। अगर a का पावर m और यहाँ n कर दूंगा तो बराबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। आपको बेस सेम है तो पावर को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पावर m+6 है और 7 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाकर करके ये इक्वल होगा। तो एग्जैक्टली आपने बातों को समझ लिया है। तो अब चलो हम आगे की कहानी को सॉल्व कर देते हैं, यानी m की वैल्यू आ जाएगी। m निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 है +6 को इधर लाओगे -6 हो जाएगा, और m की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यही हो गई आपकी m की वैल्यू। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो ना मेरे दोस्त। देखो कितने अच्छे कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता रहा हूँ, वो भी सीख लेगा ना, कितना प्यारा होता है किसी का फ्रेंड। तो आप फ्रेंड को शेयर करो, कोऑपरेट करो, ये वीडियो को आप शेयर कर देना प्लीज। चलो आगे यहाँ पे देखो कि आपने m का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया 1। अच्छा सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चंस मिले ना, आप LHS को सॉल्व कर लो, RHS को सॉल्व कर लो, बेस बराबर करने की कोशिश करना। बेस -3 और -3, यहाँ पे तो ऑलरेडी है -3, कहीं कहीं पे नहीं होता है, तो आप सोचोगे कि बेस को मैं क्या करूं जो वो इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वो चीज आप सोचना। बाकी हम इसके एक्सरसाइज करेंगे ना, 12.1 एक्सरसाइज 12.1 जो करेंगे, उस 12.1 एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप मेरे साथ जरूर करना। अब इसके बाद जो आएगा ना वो इसके सॉल्यूशन का आएगा, एक्सरसाइज 12.1 के सॉल्यूशन का वीडियो आने वाली है, तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हम अलग अलग क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, तुमने कैसे किया, मैंने कैसे किया। जब तक तुम मेरे कहानी को नहीं देखोगे समझोगे, तब तक तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी नहीं होगा, इसीलिए बाद वाले लेक्चर को जरूर देखना। चलो देखते हैं इसमें और भी क्वेश्चंस हैं क्या। हालांकि इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के लिए तुम्हारे लिए बहुत थे, काफी थे, बट फिर भी चलो मैं ये क्वेश्चन को एग्जाम्पल 6 को कराता हूँ। एग्जाम्पल 6 में यहाँ पे देख बच्चा क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 का। अब पावर यहाँ पे कितना ले लिया है, -2 ले लिया है, ठीक है, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप सिंपल सी बात जानते हो कि सर पावर माइनस नहीं हो सकता, पावर माइनस में नहीं हो सकता है सर, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली 3/2 करेंगे, तो जैसे ही 3/2 करेंगे तो इसका पावर 2 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया कि इसका रेसिप्रोकल कर दो तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपको यहाँ से बहुत आसान है, 3 का पावर 2 कर दो और नीचे में 2 का पावर 2 कर दो, सॉल्व कर दो। 3 स्क्वायर बेटा 9 होता है और 2 स्क्वायर बेटा कितना होता है, 4 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्या? पता है कुछ लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं रेड कलर से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ये तरीका अपनाना है। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं कि चलो भैया ठीक है, तो 2 का पावर -2 हो जाएगा और बाई में 3 का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब वो जानते हैं कि अगर 2 को नीचे लाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका भी पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या करते हैं ना, 3 को ऊपर ले गए तो उसका पावर पॉजिटिव, और 2 को नीचे ले आए तो उसका पावर पॉजिटिव। लो भैया ऐसे भी बन गया। ऐसे भी आप सोच सकते हो कि नीचे वाले पावर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव बन के जाएंगे।
क्योंकि निगेटिव है। अब यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 2 टू ज़ा 4। आपको देख लो जो दो पसंद आए, या तो ये ब्लू वाला या फिर ये रेड वाला, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको करना बहुत आसान बात है, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो। चलो आगे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि आपके किताबों में दिया हुआ है, तो इसको आप समझ लोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, हम यहाँ पे डायरेक्टली बेटा सॉल्व करना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली आपको क्या करना है ना कि ये निगेटिव है तो 1/3 को बेटा क्या कर लेना, 3/1 कर लेना, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी निगेटिव है तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 लिख लो, बाई में 1 क्या लिखना है, तो अब -3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात तुमको समझ में आया है क्या? और डिवाइड हमें दे देना है, किससे डिवाइड दे देना है, 1/4 का पावर -2 है तो ये 4 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव होगा ना भाई। बताओ ना कितना आसान है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 9, और माइनस में 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, धीरे धीरे तो तुम्हें बातें याद होने लगी होंगी। और डिवाइड कर देंगे किससे, तो एग्जैक्टली फोर स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करो, 9 - 1 कितना हो जाएगा, तो 9 - 8 कितना होगा, 1 होगा। और डिवाइड करेंगे किससे, 16 से, तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। तो ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो, जो सबसे आसान तरीका है। ऐसे सॉल्व करना बहुत ईजी तरीका है। बाकी आप क्वेश्चन से एग्जाम्पल में देखोगे एनसीईआरटी में, तो उसमें थोड़े से लंबे चले गए हैं। खैर कोई नहीं, वैसे भी सॉल्व किया जा सकता था। अच्छा, हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसे कर लो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो बढ़िया है भाई। अब हम यहाँ पे और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। इसको कैसे सॉल्व करना है? बस वही काम करना है ना आपको। आपको एग्ज़ैक्टली क्या करना है कि इसको आप 8/5 लिख सकते हैं क्या? और 8/5 जैसे ही लिखोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और इंटू में आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो इसको 5/8 लिख सकते हो। नहीं, इसको आपने क्या किया, 5/8 कर दिया, तो 5/8 आपने जैसे ही किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पावर 5 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल सर समझ में आ रही है ये बातें। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना कि 8 का पावर बेटा 7 हो गया, और डिवाइड में 5 का पावर 7 हो गया, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 का पावर 5 हो गया, और 8 का पावर क्या हो गया, तो यहाँ पे 5 हो गया, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा सुनो, यहाँ पे नीचे 8 का पावर 5 है और 8 का पावर 7 है, यानी नीचे 8 जो है ना वो 5 बार मल्टीप्लाई है, और ऊपर 7 बार मल्टीप्लाई है। तो अब आप यहाँ से काट सकते हो, ऐसे कर करके काट देना। ठीक है, ये 5 बार से यहाँ पे 5 8 कट जाएगा, तो 8 का पावर कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। अच्छा सुनो, यहाँ पे 5 बार 5 है, और यहाँ 7 बार 5 है, तो 5 बार से 5 बार 5 कट जाएगा, तो 2 बार 5 बचेगा, तो यहाँ पे 2 कर लेना। तो ऐसे कर कर करके आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो कि ये सर 8/5 बचेगा। ठीक है, और दोनों का पावर 2 है, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर बचेगा और 5 स्क्वायर बचेगा, यानी कि 64/25 हो जाएगा। बोलो यहाँ पे समझ में आया क्या, ये कैसे हो गया, नहीं हुआ? तो इसको करने का और भी सारा तरीका है, देखो कैसे तरीके हैं, उसको हम कर करके बताते हैं। इसमें आप क्या कर लो ना, यहाँ पे आप एग्जैक्टली बस थोड़ा सा काम कर लो, किसी एक को बदलो और किसी एक को ना बदलो। किसी एक को बदलना है, किसी एक को ना बदलना है, तो आपकी कहानी जो है ना वो बहुत अच्छे से बन जाएगी। किसी एक को बदलने और किसी एक को ना बदलने, अच्छा सुनो 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 सुनो, रहने दो, वो भी मत सोचो तुम। किसी एक को बदलो और किसी एक को ना बदलो, बस जैसे है ना वैसे ही आप लिखो। देखो मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये किया कि 5 का पावर -7 किया, और डिवाइड में 8 का पावर -7 कर लिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर लिया। और इनटू में था 8 का पावर -5, और डिवाइड में क्या था बेटा, तो 5 का पावर -5। वो लोग कर सकते हैं। अब ये 5 का पावर -7 है, तो यहाँ पे -7 लिखो, और मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 का पावर -5 हो जाएगा, और इनटू में 8 का पावर -5 तो है ही। और आप क्या करो ना कि इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आओ। तो अब जैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाओगे एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का पावर -7। बोलो यहाँ पे बच्चा आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ले जाने से क्या हुआ, 5 5 बेस हो गया, 8 8 बेस हो गया। सर मजा आ गया, यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया सर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है, तो पावर को घटा दो। तो यहाँ पे आप पावर कैसे घटाओगे, तो ऊपर में से नीचे को घटाओगे, -7 में से घटा दोगे किसको बेटा, तो -5 को घटाओगे, तो यहाँ पे -5 आपने घटा लिया। इंटू में यहाँ भी बेस सेम है,
और पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है तो घटा दोगे, तो -5 में से घटा दोगे, क्या घटा दोगे? तो -7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो फाइनली अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस 5 है, -7 है तो -7 लिख लो, माइनस माइनस +5 यहाँ पे +5 हो जाएगा और इनटू में बेस सेम है, सॉरी बेस सेम नहीं, बेस तो 8 है और -5 लिखो और यहाँ पे माइनस माइनस +7 लिख डालो। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे देखो 5 का पावर कितना हो गया बेटा? तो -2 हो गया और इनटू में यहाँ पे 8 का पावर क्या हो गया बेटा? तो 8 का पावर 2 हो गया। बढ़िया है। अब ये जो 5 का पावर -2 है ना, इसको अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो बच्चों? बताओ जल्दी से फटाफट बताओ। देखो, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, ऊपर 8 का पावर 2 है रहने दो और जैसे ही इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 5 का पावर 2 हो जाएगा। यानी बस फटाफट आपने सॉल्व कर लिया 64/25। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आसान आपको लग रहा है वो आप कर लेना। फाइनली अब आपका प्रैक्टिस हो गया एंड और ये वाला जो एक्सरसाइज है 12.1, एक्सरसाइज 12.1 ये आपका अब बनना शुरू हो जाएगा। आप जाइए इस एक्सरसाइज में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को आप फटाफट बना डालिए और बनाने के बाद में अब नेक्स्ट लेक्चर जो सॉल्यूशन लेकर के आएंगे उसमें भी आप देख लेना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आज की कहानी यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से कहूंगा कि अपने फ्रेंड के साथ जरूर इस चैनल को शेयर कर देना। शेयर कर दोगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। शेयर करने के बाद वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते बेटा लाइक कर के जाना। लाइक करने में कोई पैसे वैसे थोड़ी लगते हैं यार। सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे लिए बेनिफिट होंगे कि तुम्हारे वीडियोस नए नए अच्छे अच्छे मिलते हुए आएंगे। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।